आज है भादौ मास का पहला दिन। हमारे पहाड़ में, गढ़वाल और कुमाऊं में आज घी संक्रांति के नाम से यह त्यौहार मनाया जाता है। चटक धूप है आसमान में, बस केवल इक्का दुक्के बादल ही दिखाई दे रहे हैं। अगर हरियाली की बात कहूँ तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, पर ये सब हरियाली अनुपयोगी है, इसका कोई उपयोग नहीं है। गांव अब गांव नहीं रहे, यह केवल एक बसेरा कह लो, बसेरा ही कहना उचित रहेगा, क्योंकि कुछ लोग जो सीनियर सिटीजन वृद्धावस्था वाले हैं वही गांव में हैं। चारों तरफ खेत बंजर ही बंजर हैं, ये घास भी किसी काम की नहीं रही, बस केवल घास ही घास, घास ही घास, चारों तरफ घास, पर इस घास का भी कोई उपयोग नहीं है। चारों तरफ बस घास, बस घास, बस घास, और वो भी अनुपयोगी। गांव की 99% ज़मीन बंजर है, केवल ये घास ज़बरदस्त हो रखी है, और इस घास का उपयोग भी कुछ नहीं रहा, क्योंकि कम से कम 65 परिवारों के गांव में केवल 6 जानवर हैं घास खाने वाले। आखिर वो कितना खाएंगे। दूसरी बात, गांव में इस समय 30-32 परिवारों के घरों के दरवाजे खुले हैं, किंतु सब के सब बुढ़े असक्त लोग हैं। 2-4 युवा तो नहीं कह सकते, पर युवा लगाओ ऐसी बहुएं गांव में हैं, वही भैंसें पाल रखी हैं और कोई नहीं। आज के दिन गांव में दूध दही बांटा जाता था, इस घी संक्रांत को घी खाया जाता था, लेकिन अब जब 4-5 भैंस कुल हैं, उसमें से 2 भैंस कुल दूध देने वाली हैं, तो इतने बड़े गांव में कौन किसको दूध दे पाएगा। अब तो हालात ये हैं कि मोल भी दूध प्राप्त नहीं है। चारों तरफ बस बंजर खेत, घास, लैंटाना की झाड़ियाँ, चीड़ के पेड़, जंगली जानवरों का बसेरा, बंदर और सूअरों की बहुतायत, इंसान नदारत, पलायन, पलायन और पलायन। पलायन हकीकत है और इसे किसी भी हालत में रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसे कम ज़रूर किया जा सकता था। कुछ अगर हमारी सरकारें रोज़गार की तरफ ध्यान देती, स्थानीय आधार पर उपलब्ध सुविधाओं के मुताबिक अगर कुछ रोज़गारों का सृजन होता, इन बंजर खेतों में जड़ी बूटी, फल फूल इत्यादि का कृषि कार्य किया जाता, तो संभवतः कुछ छोटे छोटे उद्योग भी पनपते और छोटे मोटे आदमी को, कम पढ़े लिखे आदमी को, महिलाओं को बहुत हद तक
रोज़गार प्राप्त होगा। एक समय था, आज से 50 साल पीछे अगर हम चले जाएं, तो पहाड़ के इलाकों का जाड़े के दिनों में काष्ठ कला एक विशेष रोज़गार होता था। लोग जंगलों में जाते थे, लकड़ी चीरते थे। लेकिन आज सन 80 के वन अधिनियम के बाद वह उद्योग भी चौपट और गांव के हक हकूक़ भी मारे गए। जहाँ तक नज़र दौड़ाएं आप, सभी खेत बंजर और घास से अटे पड़े हैं। ये बंजर खेत हमारी सरकारों की उपलब्धियों को दर्शा रहे हैं। हमारी सरकारें अपने मिट्ठू मुँह बनते हुए अपनी बड़ाई करने में, अपनी उपलब्धियां गिनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। लेकिन ये सब स्थितियां आप स्वयं देख सकते हैं क्या कहती है।